प्रश्न नंबर 8 सिद्ध करो कि कोस 60 डिग्री बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों का मान निकालना है और बराबर आना चाहिए। एलएचएस पार्ट लेते हैं। एलएचएस, ये एलएचएस भाग है इसका। एलएचएस कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। ये इसका मान आ गया एलएचएस का। आरएचएस का भाग देखिए, आरएचएस पार्ट कर रहे हैं, ये वाला भाग कर रहे हैं, सीधे मान रख रहा हूं इसमें, तो आ जाएगा 1 माइनस और टेन 30 का मान होता है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, ये बराबर, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और बटे में ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 3, तो 3 एकम 3, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसके नीचे एक मान का एलसीएम ले लिया तो 3 एकम 3 माइनस यहाँ पे 3 का भाग इसमें, इस एलसीएम में 3 में दिया तो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 और अपॉन में इस हर का भी एलसीएम लिया तो हर का एलसीएम हो गया 3, तो ये 3 आ गया यहाँ पे, तो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया प्लस और यहाँ 3 एकम 3, तो ये 3 एकम 3 बराबर। यहाँ देखिए अब 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, ये 2 बटे में कितना हो गया 3 हो गया और अपॉन में नीचे बटे में आपके पास में 3 और 1 4 बटे में 3 हो गया। यहाँ पे आगे देखिए अब ये इसका सरल करते हैं आगे, 2/3 ये 2/3 यानी ये 2/3 इसके भाग में है तो मैं सीधा यहाँ पे गुणा में चेंज कर रहा हूं। गुणा में चेंज करते ही 3 चला जाएगा अंश में, तो 3 ऊपर अंश में चला गया और नीचे रह गया हर में 4। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, या आपके पास में ये आ गया 1/2। ये आरएचएस का मान आ गया 1/2 और एलएचएस का मान भी था 1/2, तो अतः है एलएचएस और बराबर है आरएचएस, दोनों बराबर हैं। ये सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 9 सिद्ध करो कि ब्रैकेट स्टार्ट साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर बराबर हमें 2 सिद्ध करना है। एलएचएस, ये हमने एलएचएस पार्ट ले लिया है इसका, ये साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है और इस पे होल स्क्वायर लगी हुई है, होल स्क्वायर। अब इस पे ब्रैकेट में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया आपके पास में √2, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो ऊपर वाले सेम लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे 1 + 1 और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखिए भाई, ये यहाँ पे दिस इंप्लाइज 1 और 1 2, ये 2 हो गया और √2 और इसका होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर अलग अलग ओपन कर देंगे, इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे अलग अलग तो बराबर में ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बटे में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 दूनी 4 हो गया। तो आरएचएस हमें सिद्ध करना था 2, तो ये 2 आ गया इसका, तो अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रश्न नंबर 10 सिद्ध करो कि 4 tan 30 डिग्री डॉट साइन 45 डिग्री डॉट साइन 60 डिग्री डॉट साइन 90 डिग्री बराबर √2 सिद्ध करना है। एलएचएस बराबर, तो एलएचएस भाग ले लिया, एलएचएस बराबर ये 4, तो ये 4 इंटू में tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इंटू में डॉट का मतलब इंटू में साइन 45 का मान 1/√2 इंटू में साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और इंटू में साइन 90 का मान 1, ये 1 रख दिया यहाँ पे बराबर। यहाँ पे ये हो गया आपके √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे ऊपर अंश में आ गया 4 एकम 4, तो ये 4 और अपॉन में हर में आ गया आपके पास में 2√2, 2√2 आ गया यहाँ पे। तो ये कट गए यहाँ से 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये आपके पास में दिस इंप्लाइज 2/√2। इसको चाहे तो आप ये इसकी पावर आधी है, इसकी पावर 1 है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 को 2 बराबर आप ऐसा लिख सकते हैं √2 गुणा में √2, या फिर आप इस हर का प्रेमीकरण भी कर सकते हैं आप। लेकिन मैं इस 2 की जगह ये लिख सकता हूं √2 गुणा में √2, तो ये बराबर देखिए यहाँ पे √2 गुणा में √2 और बटे में हर में है √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया और ये √2 आ गया, RHS का भाग आ गया। तो अतः है LHS बराबर RHS। प्रश्न नंबर 11, साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसका सॉल्यूशन, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इस पे स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, और इनटू का मतलब है गुणा में कोस 60 का मान यानी साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का मान भी 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है, बटे में 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनटू में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये बराबर में 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, और बटे में 4 को 4 से गुणा किया तो 16 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 12, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बराबर ये 4 इंटू में कोस 30 डिग्री का मान यानी साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है वो √3/2, √3/2, और इस पे क्यूब लगा हुआ है, इस पे क्यूब लगा दिया, माइनस ये 3 गुणा में कोस 30 का मान √3/2, यहां पे अब इसको सोल्व कर लेंगे। दिस इंप्लाइज ये 4 इंटू में √3 को 3 बार √3 गुणा में √3 गुणा में √3, और बटे में 2 का क्यूब आप जानते हैं 8 होता है, और माइनस 3√3 बटे में 2 आ गया, ये हो गया 4 से ये कैंसिल हो गया आपका, 4 दूनी 8, ये बराबर में आ गया, √3 को √3 से गुणा किया 3, तो 3 और √3, ये √3 बच गया, यहाँ पे 2 माइनस 3√3 बटे में 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, और ये आंसर आ गया इसका 0, ये आंसर है। प्रश्न नंबर 13, यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। आपको ये सिद्ध करना है, किसके बराबर ये सिद्ध करना है 3/5, और ये हमें गिवन है यानी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये बराबर, यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम थीटा से निकाल रहे हैं, तो ये कॉट थीटा बराबर 1/√3। आप ये जानते हैं यहाँ पे कोट है, तो ये कोट में किसकी वैल्यू होती है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि कॉट यानी tan 30 की वैल्यू होती है, वो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू को बराबर लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते हैं। तो आप इस 1/√3 की जगह लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री, यहाँ कॉट है तो कॉट में आना चाहिए, साइन है तो साइन में आना चाहिए, बराबर ये कॉट थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये आप जानते हैं कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं, तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री, तो थीटा का मान हमारे पास में आ गया 60 डिग्री। चाहे तो इस प्रश्न को आप यहाँ त्रिभुज बनाकर भी कर सकते हैं, त्रिभुज से हम उस कोस का और साइन का मान निकाल लेंगे, फिर इसमें रख देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। लेकिन अब हम इससे करेंगे, थीटा का मान 60 डिग्री निकाल लिया, तो अब हमारे पास में ये LHS पार्ट लेंगे, तो ये LHS भाग देखिए,
ये 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर, यहां थीटा की जगह 60 डिग्री रखना है हमें क्योंकि 60 डिग्री निकाला है, बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह हमारे पास में क्या था 60 डिग्री निकाला है हमने। ये बराबर यहाँ पे 1 माइनस कोस 60 डिग्री का मान साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी इसका होल स्क्वायर भी है, और बटे में ये 2 माइनस ये साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दिस इंप्लाइज यहाँ पे ये 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, बटे में 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 बटे में ये लाइन यहाँ पे 2, ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब अंश का एलसीएम अलग लिया जाएगा, हर का एलसीएम अलग लिया जाएगा, बराबर यहाँ पे अंश का एलसीएम आ गया आपके पास में 4, ये 4 हो गया। 4 इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे आ गया, माइनस 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार, 1 को 4 से गुणा 1 बार करेंगे तो 1 आ गया, और नीचे वाली लाइन बढ़ी गई तो नीचे का एलसीएम आ गया कितना 4 आ गया, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये 3 के 3 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बराबर, यहाँ पे 4 में से 1 है तो 3, तो ये आ गया 3 बटे में 4 हो गया, और ये वाली लाइन बड़ी है तो यहाँ पे 8 में से 3 गया तो ये बच के आपके पास में 5, और बटे में कौन बच गया 4, इसका ये 4 और इसका ये 4 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 3/5। यही हमें सिद्ध करना था, 3/5 ये दोनों बराबर हो गए, ये सिद्ध करना था।